राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में काल के गाल में समाये 3 आईएएस की तैयारी कर रहे छात्रों के मामले को लेकर के एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे घटना के बाद पूरे देश में रोष है। इसके अलावा ओल्ड राजेंद्र नगर और दिल्ली के पॉश इलाके मुखर्जी नगर समेत आसपास के रहने वाले तमाम छात्रों के अंदर भी डर बैठ गया है। इसके साथ ही उनके परिवार वाले भी इस बात से डरे हुए हैं कि पता नहीं किस कोचिंग और कैसी लाइब्रेरी में बैठ करके उनका बेटा पढ़ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली अपने बेटे और बेटियों को आईएएस की तैयारी करने, अफसर बनने के लिए भेजा था। लेकिन पता नहीं क्यों एक हादसे ने 3 लोगों की जान लेने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ये कोचिंग सेंटर मोटी फीस लेकर के भी ऐसी उचित व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते जो कि ऐसे हादसे से बचा जा सके। यहाँ एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भर गया था और यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई थी। अब इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी बड़ी लापरवाही आईएएस जैसी कोचिंग कराने वाले इंस्टीट्यूट के अंदर कैसी हो सकती है। ये क्या लापरवाही की ओर इशारा कर रहे हैं या कुछ बात और है। लेकिन आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इन कोचिंग सेंटर्स के लिए बाकायदा एक कानून है जो कि केंद्र सरकार ने हाल ही में उसे अपडेट भी किया है और लागू भी किया है। लेकिन ये कोचिंग सेंटर वालों का ऐसा कॉकस है जो इन नियमों को धाता बताते हुए अपने हिसाब से काम करता है और इनका निर्माण से लेकर के बच्चों के बैठाने तक की व्यवस्था अपने बेअंदाज तरीके से ही करता है। इसी वजह से एक जरा सी लापरवाही में ये पूरा हादसा हुआ है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर इन कोचिंग सेंटर्स वालों की लापरवाही कैसे हुई और क्या इसको लेकर के जो कानून बना है उसका पालन हो रहा है नहीं, ये इस कहानी में है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल इस पूरे घटना के बाद नियमों और कानून को लेकर के बातें शुरू हो गई हैं, लेकिन कभी लोग जानते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने इसके लिए एक नियम बनाया है और एक कानून भी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने इसी साल कोचिंग सेंटर के पंजीकरण और विनियमन के लिए दिशा निर्देश 2024 के तौर पर पूरे देश में लागू किया है। इसका मकसद है कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए एक फ्रेमवर्क का निर्माण करना। इसके तहत कोचिंग संचालन के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताओं, छात्रों के हितों की रक्षा, उनकी सुरक्षा, पाठ्यचर्या संबंधित तमाम गतिविधियां इसमें शामिल है। इसके अलावा कैरियर मार्गदर्शन और छात्रों के मानसिक कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श यानी कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ हेल्थ और मेंटल काउंसलिंग की भी बात कही गई है। इसके अलावा कोचिंग में क्या क्या होता है इसको लेकर के भी एक गाइडलाइन तय की गई है और इस पर भी चर्चा की गई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने कोचिंग सेंटरों के लिए पेश किए गए रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन दिशा निर्देश 2024 के अनुसार कोचिंग सेंटर की संज्ञा उसे दी गई है जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के 50 से ज़्यादा छात्रों को शिक्षित करते हों, उनकी सहायता करते हों। ये सब कोचिंग कहे जाते हैं और इसकी स्थापना हुई हो और इसे संचालित किया जाता हो। इसके अलावा कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराना अति अनिवार्य है। किसी भी कोचिंग सेंटर की चलाने की अनुमति सरकार से ही ली जाती है। इसके लिए बाकायदा एक फॉर्म, उसकी फीस, दस्तावेजों की ज़रूरी खानापूर्ति और अपने स्थानीय क्षेत्र के सक्षम अधिकारी के पास इसका रजिस्ट्रेशन कराना और वहां आवेदन जमा करना अति आवश्यक है। अगर किसी कोचिंग सेंटर की कोई ब्रांच है तो हर ब्रांच को अलग से अलग उन्हें गिना जाएगा, यानी एक एक इकाई के तौर पर उन्हें गिना जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही रजिस्ट्रेशन पर अन्य ब्रांच भी चल जाए। इसके अलावा उन्हें भी अनुमति लेनी पड़ती है और अपने छात्रों की संख्या भी इस कानून के तहत बतानी होती है। इनके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन की भी बाकायदा जरूरत होती है। इसके अलावा मार्केटिंग को लेकर के भी एक नियम बनाया गया है। सरकार के नियम के मुताबिक कोचिंग सेंटरों को छात्रों और अभिभावकों को आकर्षित करने के लिए परीक्षा के रैंक और नंबर के भ्रामक वादों और गारंटी देने से बचना होगा। यानी जिस तरह से बड़ी बड़ी होल्डिंग में नंबर 1, नंबर 2 और छात्रों की अलग अलग रैंक और तमाम कोचिंग सेंटर एक ही छात्र के 4 बार और 4 सेंटर ये दावा करते हैं कि ये छात्र हमारे यहाँ से पढ़ा और टॉपर बना, इसको लेकर के भी गाइडलाइन है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स को शिक्षकों की कितनी योग्यता रहेगी, उनका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इसकी अवधि क्या रहेगी, हॉस्टल सुविधा है या नहीं और फीस की जो जानकारी है उसको भी वेबसाइट में रखना बेहद अनिवार्य है।
इसके अलावा एडमिशन फीस और एग्जिट करने के भी नियम बने हुए हैं। किसी कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के छात्र को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही कोचिंग में एडमिशन की अनुमति माध्यमिक विद्यालय की परीक्षाओं के पूरा होने के बाद है। लेकिन कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि 10वीं और 12वीं के बाद से ही तैयारी कराना शुरू कर देते हैं, जो कि कानूनन गलत है। इसके अलावा कोचिंग में दूसरे पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस उचित होनी चाहिए। फीस की रसीद बाकायदा देनी चाहिए। एक प्रोस्पेक्टस में फीस, संस्थान छोड़ने के नियम, फीस वापसी की प्रक्रिया, ये सारी जानकारी उसमें देनी है। अगर कोचिंग बीच में ही छोड़ने की बात करें तो 10 दिन के भीतर अनुपातिक आधार पर पैसा वापसी का नियम अनिवार्य है। इसके अलावा जो पढ़ाया जा रहा हो यानी जो सब्जेक्ट है उसके बीच में फीस में बढ़ोतरी की सख्त मनाही है। ये नियम हॉस्टल और पाठ्यक्रम में दोनों में लागू होता है। इसके अलावा छात्रों के लिए भी कुछ नियम है। अटेंडेंस बनाए रखने के लिए कोचिंग का टाइम स्कूल के घंटों के साथ मेल नहीं खाना चाहिए, यानी कोचिंग और स्कूल का टाइमिंग अलग होना चाहिए। छात्रों को आराम और स्वास्थ्य से संबंधित तमाम चीज़ों की अनुमति लेनी जरूरी है। छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए वीकली ऑफ भी होना जरूरी है, यानी एक दिन कोचिंग बंद रखी जाएगी या वो अलग अलग दिनों में भी छात्र और टीचर के अनुसार हो सकता है। कक्षा में शिक्षक छात्र का अनुपात भी सही होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सरकारी नियमों के मुताबिक कोचिंग सेंटर्स को निर्देश है कि उन्हें एक कक्षा में यानी प्रति छात्र कम से कम 1 वर्ग मीटर का स्पेस होना चाहिए, यानी पर्याप्त जगह बैठने की होनी चाहिए। कोचिंग के पास फायर, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन की व्यवस्था और सुरक्षा जरूरी है। इसके साथ ही कोचिंग के आसपास सीसीटीवी, प्राथमिक चिकित्सा किट, चिकित्सा सहायता भी होनी चाहिए। ये नियम है। इसके अलावा शिकायतों की व्यवस्था और जुर्माने का भी नियम किया गया है। छात्र और उनके अभिभावक कोचिंग सेंटर्स, उनके शिक्षकों, कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर्स भी छात्र और उसके अभिभावकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं, यानी वाइस वर्सा है। इसके अलावा शिकायत का समाधान सक्षम अधिकारी और सरकार द्वारा बनाए गए जांच समिति द्वारा 30 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। वहीं अगर कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन और आम ज़रूरतों के किसी भी नियम या शर्तों का उल्लंघन करता है तो उससे पहली गलती पर ही 25,000 रुपये का जुर्माना है, दूसरी गलती पर 1 लाख रुपए का जुर्माना है और तीसरी गलती पर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। यानी कानून तो बने हैं लेकिन ये फाइलों में बंद हैं। जिस तरह से एक ग्राउंड फ्लोर में चल रही लाइब्रेरी के अंदर अचानक पानी भरा और उसके बाद अब दोषी कौन होगा इसकी तलाश शुरू कर दी गई है। कुछ अधिकारियों पर भांडा फोड़ दिया गया है, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड, बर्खास्त और तमाम तरह के कार्रवाइयों की बातें कही जा रही हैं। लेकिन उसका क्या, जिनके परिवार का लाडला, उनकी बेटी या बेटा चला गया जो कि आईएएस जैसे महत्वपूर्ण विषय की तैयारी कर रहा था और हो न हो उस दिनों में इनमें से कुछ आईएएस या दूसरे बड़े अधिकारी देश का भविष्य संवारने वाले पदों पर बैठ सकते थे। लेकिन नियम अलग हैं, कानून अलग हैं, लेकिन इन सब के बीच में कोचिंगों की अपनी मनमानी और उनके अपने माने कानून भी हैं और उन्हीं पर वो चलना पसंद भी करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।